देखो यार, ग्राफ वाला पार्ट हो चुका है आप लोग का। हाँ है ना, ग्राफ वाला पार्ट हो चुका है आप लोग का। और बिल्कुल बेटा ऐसा नहीं कि आप बस चुपचाप बैठे हुए हो क्लास में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए वो चुपचाप आपको सॉल्व करके आंसर बताना है उसमें से, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग कि मान लो हमें एक वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है, ठीक है। हमें वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है। ये टाइम हो गया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दे दिया है मीटर पर सेकंड में, और ये सेकंड में है, ठीक है। कर्व कुछ ऐसा दे रखा है, ये यहां से देखो, यहां से देखो ये t इक्वल्स टू 10 सेकेंड दे रखा है। यहां वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे t इक्वल्स टू 15 सेकेंड, और यहां दिया हुआ है 20 सेकेंड, ठीक है। चलो सबसे पहला सवाल, इसी सवाल से सारी चीजें निकालते जाते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल, एक्सेलरेशन बताओ। पहला सवाल है एक्सेलरेशन बताओ एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। चलो निकालो फटाफट, जैसे जैसा मैं जो जो मैं पूछता जाऊं वैसे वैसे आप फटाफट आंसर बताते जाओ। जो आपको लगे वो आप आंसर दो, ठीक है। सही हो या गलत हो कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन आंसर देना सबको है भाई। आंसर भाई सभी को देना है। बोलो, हमें निकालना है, वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। निकालो एक्सेलरेशन कितना, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन। बोलो भाई 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना। अभी तक 2-3 आंसर आए हैं, जितने भी आंसर आए हैं भाई सभी का गलत है, सोचो एक। हाँ, अर्पिता का सही है, अर्पिता का सही है, बाकी जितने लोगों ने दिया अभी आंसर गलत है, अभी भी गलत है, सिर्फ अर्पिता का सही है। बाकी लोग सोचो एक बार, पहले एक बार सोचो, वेलोसिटी टाइम कर्व अगर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या एक्सेलरेशन हम ये मान सकते हैं कि एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। बोलो भाई हाँ या ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना, फटाफट बोलो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व जो होगा वो हमारा एक्सेलरेशन होगा। स्लोप निकालना मैंने सिखाया था आपको, क्या बोलते हो, हाँ या ना। स्लोप निकालना मैंने सिखाया हुआ था, याद करो। दो तरीके से, एक एक तरीका क्या था अपना, एक तरीका हमारा ये था कि अगर ये लाइन है तो आपका अगर इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है तो tan थीटा जो होगा वो स्लोप होगा, tan थीटा स्लोप। या फिर आप क्या करोगे, दो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये x1 y1, यहां का x2 y2, कितना, तो स्लोप क्या था यहाँ पे, y2 माइनस ऑफ y1 बाई x2 माइनस ऑफ x1, यही था स्लोप, हाँ या ना। दो तरीके मैंने बताए थे,
यही दोनों तरीका भाई, बोलो भाई हाँ कि ना। यही दोनों तरीका बताया था मैंने। चलो यहाँ पे देखो स्लोप निकालना है, थीटा तो दे नहीं रखा हमें, यानी हमें क्या करना होगा, तो स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, स्लोप ऑफ वीटी कर्व यही आएगा। चेंज इन वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी बताओ। एक बात देखो, हमें 0 से 5 सेकंड तक पूछा है, मतलब 5वें सेकंड पे पूछा है, लेकिन क्या जो स्लोप 0 से 5 के लिए वही 0 से 10 के लिए, वही 0 से 10 के लिए भी, हाँ ना, जो 0 से 5 के लिए वही 0 से लेके 10 तक के लिए, ठीक है। तो बोलो फाइनल वेलोसिटी 10 सेकेंड पे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 सेकेंड पे वेलोसिटी, 10 सेकेंड पे वेलोसिटी 20, टी इक्वल्स टू 0 पे, टी इक्वल्स टू 0 पे, टी इक्वल्स टू 0 पे 0 बाई कितने टाइम की हम लोग वेलोसिटी देख रहे हैं, 0 से लेके 10 सेकेंड तक, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ, 10 - 0 कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया सभी को, हाँ है ना, समझ आया भाई सभी को, फटाफट बोलो यार, समझ आया सभी को। 5 सेकेंड क्यों नहीं किया देखो, क्योंकि यार एक बात देखो, अगर मैं 0 से 5 के लिए देखूं तो मुझे 5 सेकेंड पे वेलोसिटी नहीं पता है, 5 सेकेंड पे वेलोसिटी नहीं पता है, लेकिन हाँ जो 0 से 5 के लिए वही 0 से 10 तक के लिए भी स्लोप सेम है, और हमें 10 पे t = 10 सेकेंड पे वेलोसिटी पता जरूर है, तो हम ये इसीलिए हमने क्या कर लिया 10 सेकेंड तक। क्लियर हुआ सवाल, बोलो भाई हाँ कि ना, क्लियर हुआ। अब आगे सवाल कर लोगे, ठीक है। चलो अब बताओ दूसरा सवाल इसी में, t = 15 या 13 सेकेंड पे वेलोसिटी, t = 13 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, t = 13 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, t = 13 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, यदीप का आंसर सही है, मनिका का भी सही है, और बाकी लोग, t = 13 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। कृतिका चैतन्य गलत है, गलत है कोमल, दक्ष सही है, आदित्य का भी 2013, अर्पिता तुमने अब यहाँ गलती कर दी। देखो भाई मैंने क्या बोला भाई, एक्सेलरेशन आप निकालना हो क्या करोगे, लो भाई चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या आएगा, चेंज इन टाइम। देखो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 10 से लेके 15 तक जो स्लोप वही 13 पे भी स्लोप, हाँ कि ना, 10 से लेके 15 तक के लिए स्लोप जो भी वही 13 पे भी स्लोप। तो बोलो यार एक बात, क्या मुझे 10 से 15 तक के लिए लेना चाहिए, हाँ है ना, देख लो यहां फाइनल वेलोसिटी 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी 20, 10 सेकेंड पे वेलोसिटी 20, टाइम 15 - 10 कितना 0। बोलो भैया समझ आया, हाँ है ना, क्लियर हुआ। आप ये चीज देखो कि टाइम इंटरवल कितने टाइम इंटरवल के लिए लाइन सेम है, तो 15 से 10 के लिए, 15 पे वेलोसिटी पता है, 10 पे पता है, निकाल लो चेंज कितना हुआ, ठीक है। चलो वैसे भी एक तरीका इसका और था कि यार एक बात देखो यार, ये तो लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ
0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो tan थीटा से भी निकाल सकते थे, tan 0 0, बात खत्म। बोलो भाई, दोनों तरीका समझ आया, हाँ या ना? पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है दक्ष, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो 20 से लगातार जा रहा है। यहां से देखो, जो चीज 10 से 15 के लिए है जो वेलोसिटी, वही 10 से 13 के लिए, 13 के लिए भी है, हाँ है ना? तो इसीलिए हमने क्या किया कि सिर्फ 10 से 15 तक के लिए लिए। क्लियर भाई? चलो अब आओ तीसरा सवाल। t इक्वल्स टू 18 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, t इक्वल्स टू 18 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। अब सही होना चाहिए सभी का। t इक्वल्स टू 18 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, यदि सही है। t इक्वल्स टू 18 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, t इक्वल्स टू 18 सेकेंड पे। कृतिका गलत है भाई। फिर से देखो, ठीक से देखो बेटा यार, फाइनल और इनिशियल आप ठीक से देखो, टाइम इंटरवल ठीक से देखो। जितने लोगों ने आंसर -2 दिया है ना, वो एक बार टाइम इंटरवल ठीक से देखो, और चेंज इन वेलोसिटी ठीक से देखो। अब कुछ लोगों का सही आ रहा है, बाकी बस साइन के साथ लिखो भाई। अब सही आंसर आना शुरू हुआ है। कृतिका का भी देखो यार, देखो मैंने क्या एक बात बताओ, जो 15 से 20 तक के लिए जो स्लोप, वही 18 पे भी स्लोप, हाँ है ना? जो 15 से 20 तक के लिए स्लोप, वही 18 पे भी स्लोप। जो 15 से 20 पे स्लोप, वही 18 पे स्लोप। तो मुझे क्या 15 से 20, क्योंकि 15 पे वेलोसिटी पता है, 20 पे पता है, तो क्या हमें 15 से 20 तक के लिए लेना चाहिए, हाँ है ना? क्या हमें 15 से 20 तक के लिए लेना चाहिए? बोलो भाई। ठीक है चलो, 20 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? 20 सेकेंड पे वेलोसिटी देखो कितनी है? 0। आपने बोला 0, मैंने लिख लिया। माइनस t इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है? t इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे, बहुत बढ़िया, 20 बाई टाइम। देखो टाइम इंटरवल कितना कितना होगा, 5 या 10? टाइम इंटरवल 20 -15 कितना आएगा? 5। 20 - 15 5, सॉल्व करो। -20/5 इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो भाई, समझ आया, हाँ है ना? समझ आया, हाँ कि ना? प्राची देखो, मैंने क्या बोला था कि आप फाइनल देखो, इनिशियल देखो। फाइनल 20 सेकेंड ले रहे हैं, तो 20 सेकेंड पे वेलोसिटी 0, 15 सेकेंड पे वेलोसिटी 20, तो 0 -20, 20 -20, और 15 से 20 सेकेंड तक के लिए 5। प्राची क्लियर हुआ? बोलो भाई। क्लियर हुआ? T 18 है बिल्कुल, देखो तीसरी बार अब यही चीज मैं बता रहा हूँ। T बिल्कुल 18 है, लेकिन यार एक बात बोलो कि क्या आपको T = 18 पे वेलोसिटी पता है क्या? नहीं पता है। T = 18 सेकेंड पे वेलोसिटी नहीं पता है, तो चेंज कैसे निकालोगे बताओ? अगर मैं 15 से 18 के लिए लूं, तो चेंज कैसे पता है? चेंज, ये वेलोसिटी पता ही नहीं है, तो आप चेंज कैसे निकाल लोगे?
लेकिन हमें ये पता है भाई यार कि जो 18 पे जो स्लोप है वही पूरे 15 से 20 के लिए है, इसीलिए हमने 15 से 20 लिया। 20 - 0 क्यों नहीं किया? चलो ये भी एक डाउट है। बिल्कुल 20 - 0 हमने नहीं किया क्योंकि एक्सिलरेशन जो है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है बाई टाइम इंटरवल। फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है हमें। क्लियर हुआ कृतिका? चलो आगे अब ऐसा सवाल कर लोगे? बोलो भाई। वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है, स्लोप निकाल, एक्सेलरेशन निकालो। निकाल लोगे? निकाल लोगे? हाँ या ना? निकाल लोगे? चलो देखते, एक सवाल और करते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा ट्रैक चेंज करेंगे। एक सवाल करते हैं एक्सेलरेशन वाला। देखो एक सवाल और करते हैं अपन, जिसमें मान लो हमें वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें भाई सभी का आंसर सेम सही आना चाहिए, ठीक है। ये टाइम सेकंड में, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, ऐसा कर्व दिया हुआ है। ये 10 सेकंड, ये 50 मीटर पर सेकंड, और ये 30 सेकंड, ठीक है। चलो पहला सवाल है, एक्सेलरेशन निकालना है एट t = 8 सेकेंड। t = 8 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है। बोलो भाई। t = 8 सेकेंड पे, बहुत बढ़िया, बहुत काफी सही आंसर आ रहे हैं भाई। और लोग भी बताओ, t = 8 सेकेंड पे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। t = 8 सेकेंड पे एक्सेलरेशन निकालना है भाई। t = 8 सेकेंड पे कृतिका, लावण्या, यार तुम लोग फिर मतलब सोचो यार। कृतिका, लावण्या, यार तुम लोग सोचो पहले। t = 8 सेकेंड पे कितना होना चाहिए? श्वेता, कृतिका भाई, कृतिका और लावण्या, आकृति, प्राची, मोहित, ये सभी एक बार सोचो, सब है भी सोचो भाई। सोच के दोबारा आंसर चाहिए मुझे, सही आंसर। हार्दिक फिर से सोचो। यक्षित तुम भी दोबारा सोचो भाई। t = 8 सेकेंड पे एक्सेलरेशन चाहिए मुझे। t = 8 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। सही है लावण्य। देखो अब यार मैंने क्या बोला कि यार एक्सेलरेशन निकालना है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल, यही काम करना है अपने को। देखो यार फाइनल वेलोसिटी 8 पे तो हमें वेलोसिटी खैर पता तो है, 8 पे भी, 8 पे भी वेलोसिटी पता है। देख लो यहाँ 8 सेकंड पे भी वेलोसिटी कितनी है? 50 ही है। 0 पे कितनी है? 50 ही है। 10 पे कितनी है? 50 ही है। तो कोई भी टाइम इंटरवल ले लो भाई। तो यहां से देखो फाइनल 50, इनिशियल 50, 0 से 10 के लिए ले लो कोई दिक्कत नहीं, 0 से 8 के लिए लो तो भी सेम। तो 10 - 0 कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया भाई सभी को, हाँ या ना? बोलो भाई, समझ आया? समझ आया? चलो दूसरा पार्ट बोलो। एक्सेलरेशन बताना है हमें एट t = 20 सेकेंड पे। t = 20 सेकेंड पे
एक्सेलरेशन बताओ। सभी का भाई सही आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर सही आना चाहिए यार। बहुत बढ़िया, अभी तक जो भी आंसर आया सही है। सही जा रहे हो अभी तक, सभी का आंसर सही है भाई। बहुत आकृति सोचो एक बार फिर से, कुछ गलत हो रहा है। आकृति सोचो एक बार, बाकी लोग सही है। कोमल फिर से सोचो एक बार। ओह बहुत बढ़िया, आकृति और कोमल, लक्ष्य तुम्हें भी दोबारा सोचना पड़ेगा। बाकी लोग सही जा रहे हैं, बाकी लोग सही जा रहे हैं, बाकी लोग सही जा रहे हो भाई। मोहित तुम भी एक बार सोचो, मोहित सोचो, थोड़ा सा गलत है बस। यार देखो यार, मैंने क्या बोला कि यार मुझे कब कब चाहिए, टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे। क्या मुझे टी इक्वल्स टू 20 सेकेंड पे वेलोसिटी पता है क्या? हाँ है ना? नहीं है? तो क्या मुझे 10 और 30 लेना चाहिए, 10 से और 30 के बीच, 10 से 30। चलो 10 से 30 के लिए बात करें, 30 पे बोलो एक्स वेलोसिटी, 30 सेकेंड पे वेलोसिटी, 30 सेकेंड पे वेलोसिटी 0। तुम लोगों ने बोला, लिख दिया मैंने। 10 सेकेंड पे वेलोसिटी, आकृति सही आ गया तुम्हारा। 10 सेकेंड पे वेलोसिटी 50। उसके बाद टाइम इंटरवल बताओ, क्या 30 - 10, 30 - 10 कितना? -50/20 कितना आएगा? -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, बोलो समझ आया? वैसे कहा सभी का सही था, 2-3 लोगों का गलत था भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा उन लोगों को भी। चलो चलो यार, अच्छी बात, समझ तो आ गया। अब इसी में दूसरा सवाल। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक के लिए? तो t इक्वल्स टू 0 से 30 सेकेंड के लिए, 0 से 30 सेकेंड तक के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है। 0 से 30 सेकेंड तक के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, फटाफट बोलो। 0 से 30 क्या होता है पहले डिस्प्लेसमेंट, ये सोचो। जैसे हम लोगों ने ये चीज देख लिया कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी टाइम का एरिया हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम का एरिया जो होगा वो हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, वेलोसिटी टाइम का एरिया अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो जितने टाइम तक के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए उतने टाइम तक का एरिया निकाल लो। मतलब तो यही हुआ, जितने टाइम तक के लिए एरिया हमें, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है उतने टाइम तक के लिए एरिया निकाल लो। ठीक है, यही हमारा काम होगा। तो देखो यार, कितने टाइम तक के लिए एरिया निकालना पड़ेगा? 30 सेकेंड तक के लिए। कहां से कहां? 0 से 30 तक के लिए। ठीक है, चलो निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी कर्व, एरिया ऑफ वीटी कर्व। ठीक है, ये ट्रेपेजियम है एक, ये क्या है? ट्रेपेजियम। तो क्या होगा फॉर्मूला? 1/2 इंटू, क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं भाई? तो ये 30 और ये 10, 30 और ये 10।
30 + 10 इंटू इसकी हाइट कितनी है 50, तो हाइट कितनी हो गई भाई 50, तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू 40 इंटू 50 यानी 1000 मीटर। बोलो भाई समझ आया हाँ कि ना, बोलो भाई समझ आया। 10,000 कैसे आया? एक बात देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ वीटी कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ वीटी कर्व जो है वही हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यार इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये रही सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और हाइट कितनी तो ये वाली, बस यही फॉर्मूला लगा दी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। स्क्वायर रेक्टेंगल करके भी निकाल सकते हैं। बोलो भाई क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। क्या बताना है कृतिका? थर्टी और 10 कैसे? एक बात देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स ही तो होता है, तो ये कितना है 10 के बराबर, और ये कितना है 30 के बराबर, ये 10 और ये 30। क्लियर? बोलो भाई, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े आप। चलो इसके बाद देखते हैं भाई, एक्सेलरेशन निकालना हमने सीख लिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख रहे हैं। प्राची बताओ क्लियर क्या नहीं दिक्कत आई थी, बोलो प्राची क्या दिक्कत आई थी, रिपीट कर दे। देखो मैंने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, जो वीटी कर्व होता है उसी का एरिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, वीटी का जो एरिया होता है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो यार देखो ट्रेपेजियम है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये रहा, ये दो इन दोनों का सम, हाइट ये रहा, ठीक है क्लियर। बोलो बेटा क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और डिस्प्लेसमेंट निकालने के ऊपर, एक सवाल और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के ऊपर। देखो भाई, मान लो ये हमें दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी ये टाइम, इसका कर्व दे रखा है कुछ ऐसा, ये कितना है 10, ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, और ये 20 सेकेंड, और ये हमारा जो है -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है चलो सवाल देखो, यार एक बात होता है एक्सेलरेशन वाला काम हो जाएगा, पहले तुम लोग ये बताओ एक्सेलरेशन वाला काम हो जाएगा इसमें, एक्सेलरेशन पूछे बता दोगे,
एक्सेलरेशन पूछे तो बता दोगे? चलो, तो एक काम करो, जब इतना कॉन्फिडेंस है तो मुझे एक सवाल तो बता ही दो। t इक्वल्स टू 18 सेकेंड पे क्या होगा? t इक्वल्स टू 18 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, बताओ। t इक्वल्स टू 18 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, ये बताओ। t इक्वल्स टू 18 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। t इक्वल्स टू 18 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया, सही है। जितने लोगों ने आंसर दिया, ओहो सभी सही आंसर दिए जा रहे हो, वाह वाह। भाई साइन के साथ दे दो थोड़ा। बहुत बढ़िया सभी दक्ष यार, तुमने साइन गलत लिखा है, वैल्यू तो सही है। कृतिका 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 सोचो एक बार, सोचो भाई, देखो सोचो एक बार कृतिका। यार एक बार देखो, 18 पे तो हमें यार वेलोसिटी तो नहीं पता भाई, 18 पे वेलोसिटी तो नहीं पता हमें, तो हम कहाँ तक के लिए जाएंगे, लेकिन जो 18 पे वही वही 15 से 20 के लिए। ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो 20 पे देखो कितनी वेलोसिटी, पता चल गया कृतिका, बहुत बढ़िया। -10, 15 पे 0, टाइम इंटरवल 20 - 15 कितना आएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया भाई? समझ आया? ठीक है। मीटर पर सेकंड थोड़ी होता है बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चलो यार, जो सवाल पूछना था उस पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 से लेकर के, ओहो 0 से लेकर के 15 सेकंड तक, बोलो भाई। 0 से लेकर के 15 सेकंड तक के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। 0 से लेके 15 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ। 0 से लेके 15 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? यार ये देखो, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 75, किसी ने 250। यार बोली थोड़ी लगानी है। बोलो भाई कितना। चलो देख लेते हैं, 0 से लेकर के 15 तक के लिए। तो क्या करेंगे भाई, 0 से लेके 15 तक के लिए, तो यार एरिया निकालना हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर। एरिया निकालना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर के ये पूरे 15 सेकंड तक। 0 से लेकर के पूरे 15 सेकंड तक क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 1/2 इंटू कितना, फिर से देखो ट्रेपेजियम बना है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो कितना, तो 15 ये रहा, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में कौन कौन सा आएगा, ये पैरेलल साइड्स हो गई, और एक पैरेलल साइड ये हो गई, ये कितना 15, और ये कितना 5। बात सही है? अरे हाँ है ना। तो क्या लिखेंगे, 5 + 15 इंटू हाइट,
हाइट कितनी, ये वाली हाइट हो गई, ये किसके बराबर है 10, तो इंटू 10 कितना आएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 10 कितना आएगा 100 मीटर के बराबर। बोलो भाई समझ आया, हाँ या ना, समझ आया भाई। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट कि डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें t = 0 से लेकर के 20 सेकंड तक, 0 से 20 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, 0 से लेकर के 20, 0 से 20, 125 गलत है, 125 गलत है भाई, 125 गलत है, 125 गलत है। सही आ रहा है, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो। अब क्या करें, 0 से लेकर के 20 तक के लिए अगर पूछा जा रहा है तो 0 से 20 तक के लिए पूछा जा रहा है, यानी पूरा एरिया लो भाई, यहां से लेके यहां, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 1/2 इंटू, यार एक बात देखो, ये वाला एरिया तो हमें पता है तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं भाई, काहे के लिए जबरदस्ती दोबारा मेहनत करना। ये एरिया कितना है 100, उसके बाद प्लस 1/2, ये ट्राइंगल का एरिया, तो बेस कितना हुआ 5, हाइट कितना -10, यही होगा। ट्राइंगल का एरिया कितना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये किसके बराबर 100 -25 कितना 75 मीटर। बोलो समझ आया। यक्षित तुम 90 कहां से लिया, अरे समझ आया भाई। चलो क्लियर। अरे डिस्प्लेसमेंट है ना, मीटर में ही तो आएगा, मीटर स्क्वायर क्यों होगा। चलो भाई यहां तक तो समझ आ गया, यानी अब हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े भाई। डिस्प्लेसमेंट 15 से 20 सेकेंड में -25, अगर हम 15 से 20 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखें तो कितना आएगा -25। हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही आएगा, 15 से 20 में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही आएगा, कोई दिक्कत, सही है वो, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट। यहां से देखो, अब ये बेसिक सवाल तो हमारा ग्राफ का हो गया, ठीक है, ग्राफ में भी और क्वेश्चन कराया जाएगा। देखो यार एक बात देखो, मान लो दो सेम तरह के कार हैं, थोड़ा एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये एक कार है, ये भी एक कार है, ये यू से जा रहा है, ये 4u से जा रहा है, ऊपर वाला u से जा रहा है, नीचे वाला 4u से, इसका भी मास m, इसका भी मास m, ठीक है। रिटार्डेशन जो है वो दोनों सेम है, यानी ब्रेक जब लगेगा तो दोनों जो कार हैं वो सेम रिटार्डेशन से रिटार्ड होंगे, ठीक है। तो पता है सवाल क्या पूछ रखा है कि मान लो इसका ये जो है S1 दूरी चलने के बाद रुका,
और नीचे वाला जो है S2 दूरी चलने के बाद रुका, तो हमें S1 और S2 का रेशियो निकालना है, S1/S2 निकालना है। सवाल समझ आया सभी को? बोलो भाई पहले। दो कार सेम बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक है, एक U से चल रहा है, दूसरा 4U से चल रहा है। इनिशियली ब्रेक अप्लाई किया उनने, कितनी दूर, पहला जो है S1 दूर जाके रुक रहा है, दूसरा S2 दूर जाके रुक रहा है। हमें S1 और S2 का रेशियो बताना है, S1 और S2 का रेशियो बताना है। बोलो कितना आएगा? लास्ट पेज शो कर दे, बोल दो ओके। लो भाई लास्ट पेज ये रहा तुम्हारा। चलो आगे बढ़ो। दोनों कितनी दूर जाके रुकेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। किसी ने 1/4 बोला, किसी ने 4/1 बोला, किसी ने 1/16 बोला। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ओहो, 3-4 आंसर एक ही सवाल के। चलो यार देखो, ओहो, ओके चलो देख लेते हैं कितने लोगों का सही है। मान लो रिटार्डेशन कितना है, ए के बराबर, लेट, ठीक है भाई, लेट रिटार्डेशन इक्वल्स टू ए। रिटार्डेशन कितना, ए के बराबर, ठीक है, -a लेते हैं। रिटार्डेशन कितना, -a, ठीक है। पहले वाले के लिए हम कौन सा इक्वेशन लगाए, एस निकालना है हमें, v दिया है, u दिया हुआ है, s निकालना है, a हमें दिया हुआ है। बोलो कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यार एक बात देखो, काफी लोग सेकंड बोल रहे हैं। यार एक बात देखो, सेकंड इक्वेशन में पता है थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है कि क्या करोगे कि यार कौन सा इक्वेशन निकालना है ना या अप्लाई करना है, वो हमें समझ नहीं आता है, ठीक है। उसका तरीका क्या है पता है, आप तीनों इक्वेशन सामने लिख लो, स्टार्टिंग में ये काम कर लेना, पता है फायदा रहता है। तीनों इक्वेशन लिख लिया मैंने, अब देख लो क्या क्या दिया हुआ है और तुम निकालना क्या चाहते हो, तो यहां से हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए। देखो अब v दिया हुआ है, रिटार्डेशन का मतलब एक तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो कि v दिया हुआ है हमें 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यानी जो भी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दिया हुआ, s निकालना है। अब सामने तीन इक्वेशन मैंने लिख रखा है, कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए। अब सोच के बताओ कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए, कौन सा इक्वेशन भाई, थर्ड। देखो यार ये लिखने का फायदा होता है, सीधा सीधा पता चल जाता है, थर्ड लगा दो। v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी 0। किसके लिए निकाल रहे हैं, पहले के लिए, फर्स्ट कार। इनिशियल वेलोसिटी u² प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन -a,
इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना s1, यही आएगा। चलो यहां से क्या लिखोगे, इसको इधर ले आओ, माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू -2a इंटू s1। ठीक है, s1 इक्वल्स टू कितना, ओके, यू स्क्वायर बाई 2a के बराबर, ये s1 की वैल्यू आई। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो s2 निकालते हैं। ये रहा सेकंड कार के लिए, सेकंड कार के लिए देखें तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी स्क्वायर कितना 0, यू स्क्वायर 4u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -a इंटू s2, यही आएगा। चलो यहां से देखो भाई कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे क्या, s2 इक्वल्स टू मैं डायरेक्ट लिख दूं 16u स्क्वायर बाई 2a, हाँ कि ना, लिख दूं मैं डायरेक्ट, बोलो भाई 16u स्क्वायर बाई 2a लिख दूं मैं। चलो यहां से देखते हैं अब, क्या यू स्क्वायर बाई 2a को मैं s1 लिख दूं, यू स्क्वायर बाई 2s को s1 लिख, सॉरी यू स्क्वायर बाई 2a को s1 लिख देता हूं। चलो यहां से s2 बाई s1 कितना 16 इज टू 1, यानी s1 इज टू s2 किसके बराबर, तो 1/16। समझ आया भाई, हाँ या ना, s1 बाई s2 1/16 के बराबर। क्लियर, बोलो भाई, क्लियर हो गया। लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया, तो एक बार देखो यू स्क्वायर बाई 2a को मैंने s1 पुट कर दिया, बस फिर s2 बाई s1 निकाल लिया। यू स्क्वायर बाई 2a को s1 पुट कर दिया, उसके बाद s2 बाई s1 कर दिया, फिर इनवर्स कर दिया, दोनों तरफ इनवर्स कर दिया मैंने। ठीक है, चलो क्लियर भाई, बोलो आगे बढ़ो, बोलो भाई फटाफट, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है u0, ठीक है, और ये यहां से 250 मीटर जब चला तो इसकी रफ्तार हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। इसकी रफ्तार कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहला सवाल एक्सीलरेशन बताना है। पहला सवाल एक्सीलरेशन, पहला सवाल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या क्या दिया हुआ है पहले आप ये लिखो, क्या क्या दे रखा है वो लिखो। तो देखो यार u0, फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 250 मीटर। ठीक है, चलो यार अब एक बात बताओ, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन, पहले तो ये सोचो कौन सा, बिल्कुल सही जा रहे हो, कौन सा, थर्ड, सभी बहुत सही, लगा दो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी 50, यू 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकालना है, एस कितना
250 कितना आएगा? तो A इक्वल्स टू ये कितना भाई 50 इंटू 50 बाई कितना, तो 2 इंटू 250 500, एक से एक 5 से 5 कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया भाई? 0.2 थोड़ी आएगा, 5 आएगा। क्लियर? चलो अब बताओ, टाइम बता दो, टाइम निकालना है हमें। कितने टाइम चला वो, कितना टाइम चला ये बताओ। कितना टाइम चला, कितना टाइम? चलो बहुत सही। टाइम निकालना है, यहां से देखो कौन सा इक्वेशन यूज करना आसान रहेगा ये बताओ, कौन सा इक्वेशन यूज करना आसान होगा? कौन सा इक्वेशन? पहला बिल्कुल, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, टाइम a दिया हुआ है, टाइम निकालना है। v बराबर u प्लस ए टी। v कितना हो गया 50, u 0, एक्सेलरेशन 5, टाइम t कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। चलो सी पार्ट, सवाल ये है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देखो यार थोड़ा सोचना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर सवाल में करने में थोड़ी दिक्कत हो रही ना, तो एक बार कोशिश सोचो, एक बार जो आपका दिमाग बोले कि हाँ यार ये करके देखते हैं, एक बार करके देखो। पिछली स्लाइड दिखा दे, देख लो, देख लो भाई पिछली स्लाइड। चलो यहां से देखो कि अगर मान लो हमें ये पूछा जाए कि इफ वी हैव टू स्टॉप, वी हैव टू स्टॉप कार इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में अगर कार को रोकना हो तो रिटार्डेशन बताओ। 6 सेकेंड में अगर कार को रोकना हो तो रिटार्डेशन बताओ। 6 सेकेंड में अगर कार को रोकना हो तो रिटार्डेशन बताओ। 6 सेकेंड में कार को रोकना हो तो रिटार्डेशन, 6 सेकेंड में कार को रोकना हो तो रिटार्डेशन बताओ। 6 सेकेंड में कार को रोकना हो तो रिटार्डेशन बताओ। कौन सा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? पहला कर लो भाई, पहला कर लो, आसान होगा। v बराबर u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ओहो 50 प्लस a इंटू 6 सेकेंड, यही आएगा। यहां से देखो a इक्वल्स टू कितना आएगा, तो -50/6 यानी -25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो भाई समझ आया? इनिशियल 0 कैसे है एक बात बता, जब इनिशियल भी 0 तो फाइनल तुम रोकोगे क्या? 50 से 0 पे लाना ना, मैं 50 से 0 पे लाना, मैंने क्या बोला कि 50 तक तो पहुंच गया, अब उसके बाद रोकोगे ना, 50 तक पहुंचने के बाद रोकोगे। ठीक है, चलो तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन है बेटा, ठीक है।